हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग गुरु। आज मैं हाइड्रोलॉजी का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको कंप्लीट करूंगा। वैसे ऑलमोस्ट हाइड्रोलॉजी ख़त्म कर चुका हूं मैं। आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये मेरे लेक्चर पढ़ लीजिए। आप गेट, आईएएस, एसएससी, जेई सभी क्वेश्चन लगा पाएंगे। इसके बाद आप कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, कौन सा नहीं करना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर वही सब्जेक्ट स्टार्ट करा जाएगा। वैसे मैं इरिगेशन या आरसीसी की सोच रहा था। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे कि आप हेडिंग देख रहे हैं, हाउ टू कैलकुलेट ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस। ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मेरा एसएससी, जेई का मेंस हो या फिर आपका आईएएस हो या गेट हो, सभी जगह ये क्वेश्चन आता ही आता है। इसमें एक बेसिन के अंदर 6 रेन गेज स्टेशन दे रखे हैं एक साल के अंदर। अब उसमें जो अलाउबल एरर दे रखा है वो आपका दे रखा है 8%। अलाउबल एरर दे रखा है आपका 8%। उसके बाद आपको रेनफॉल, जो मीन रेनफॉल है उसकी हेल्प से कैलकुलेट करना है आपको ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस। तो इसमें सिंपल कुछ है नहीं, एक फॉर्मूला होता है n = CV अपॉन अलाउबल एरर का होल स्क्वायर। और CV कैसे निकालते हैं हम लोग? CV निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन बार इंटू 100। आपका CV निकल आएगा। अलाउबल एरर कहीं कहीं गिवन होता है और कहीं कहीं नहीं गिवन होता, तो उसको हम लोग निकाल लेते हैं। और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं उसको हम लोग, एक फॉर्मूला होता है, ये आपका दिया होता है समेशन x माइनस जो भी बार है अपॉन n-1 का होल स्क्वायर। इससे हम लोग क्या नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं। सारे फॉर्मूले आपको गिवन है या आपको ये वो याद करने रहेंगे, उससे आप इसको जो है नंबर ऑफ ऑप्टिमम गेजेस को निकाल सकते हैं बहुत इजीली। देखिए जैसे कि ये आपके स्टेशन दे रखे हैं ABCDEF। कितने स्टेशन है? टोटल 6 है। और उनमें जो रेनफॉल कलेक्ट हो रही है वो आपकी कितनी हो रही है? 41, 51, 32 सेंटीमीटर, 55 और 50 और 68। अब इसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? CV निकालना पड़ेगा। और CV के लिए आपको मीन, किसकी हेल्प से हम ये पूरा जो प्रोसीजर कर रहे होते हैं, किसकी हेल्प से कर रहे होते हैं? मीन डाटा। इसमें लिखा है ना, ये मीन रेनफॉल से आपको कैलकुलेट करना है ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस। तो मीन कैसे निकालेंगे? जो भी आपकी रेन गेजेस में रेन गेजेस में जो बारिश कलेक्ट हुई है स्टेशन पर 41 सेंटीमीटर, ये टोटल आप कर लेंगे और उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 49.5। मीन तो आपको पता ही है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर्मूला लगाते हैं, इससे आपका निकल आएगा। तो जब आपका मीन निकल आया तो आप इस CV के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन और निकालना पड़ेगा आपको उसके लिए, ये आपने निकाला है। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे? सबमिशन ऑफ x माइनस एक्स बार। x माइनस एक्स बार क्या है? तो आपने जो मीन निकाला है और x जो भी मेरी बारिश हुई है किसी स्टेशन A स्टेशन पर, उसको हम जो मीन हमारी रेनफॉल आई है उससे हम माइनस कर देंगे अपॉन n-1। तो ये सब सॉल्व करके आप अच्छे से निकाल सकते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका कितना आ जाएगा? 12.28 आ गया आपका। n-1 ये फॉर्मूला है जो पुट करा है आप अपना। और यहाँ से CV, इसमें वैल्यू आप पुट कर देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन जो आया है आपका, और जो मीन आया है ये इंटू 124.81 आ गया। बस अब जब सब आपका कैलकुलेट कर दिया आपने, तो इस फॉर्मूले में पुट कर देना CV अपॉन अलाउबल एरर इंटू 100। तो आपका कितना आ जाएगा? ऑप्टिमम नंबर ऑफ गेज स्टेशन 10 आ जाएंगे आपको। ये तो एक क्वेश्चन वो था जब मेरे पास क्या गिवन है? अलाउबल एरर गिवन है। सपोज आपको अलाउबल एरर गिवन नहीं हो तो कैसे करेंगे? ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस कैसे निकालेंगे वो देखते हैं हम लोग यहाँ पर। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम, जो CV है, आप सोच रहे होंगे CV क्या है। मैं आपको बताता हूँ। CV होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इन आ रेनफॉल किसी गिवन स्टेशन पर, एट गिवन
स्टेशन, एट गिवन स्टेशन पर। तो आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो रेनफॉल है किसी गिवन स्टेशन पर वही है CB, और एक्स बार आपको पता है मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। सारी वैल्यू आपको सब अच्छे समझ में आ गया होगा अच्छे से इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम आइसोएटल मैप। आइसोएटल मैप मैंने स्टार्टिंग में बताया, जो भी आपकी बारिश हो रही है, कलेक्ट हो रही है, जो लाइन मेरी बन रही है और मैप पर ड्रॉ कर लेंगे तो वही हमारी क्या होती है, आइसोएटल मैप होती हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं जैसे कि कुछ स्टेशन दे रखे हैं और रेनफॉल दे रखी है। सपोज दैट अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि आपका कुछ जोन दे रखा है, यहाँ पे 1 जोन 2 जोन 3 जोन 4 जोन, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मान लो मैं इसका एरिया ले लूँ यहाँ पे कि ये 5000 स्क्वायर मीटर में है, या कि जो भी मतलब रेन गेज स्टेशन है ये जोन में बटा हुआ है और ये इतने एरिया में बटा हुआ है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता हमारा। हमें क्या देखना है, सिर्फ स्टेशन देखने हैं और जो रेनफॉल हो रही है उन स्टेशन पर, जो क्योंकि हमें पता है ना गेजेस का काम क्या होता है, बारिश जो कलेक्ट हुई है, जो बारिश कलेक्ट होती है वो मेरी गेजेस में होती है, तो उसी से हम लोगों को निकालना होता है ऑप्टिमम नंबर ऑफ़ गेजेस कितने वहाँ पर रिक्वायर्ड होंगे। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे जो स्टेशन है आपके वो क्या है, ये आपके 8 स्टेशन दे रखे हैं और उनमें जो आपकी बारिश कलेक्ट हो रही है वो है जो कि सेंटीमीटर में दे रखी है। इस क्वेश्चन को देखते हैं सॉल्यूशन कैसे किया है मैंने। पर लेकिन हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी एडिशनल रेन गेजेस स्टेशन विल बी रिक्वायर्ड इफ द डिजायर्ड लिमिट ऑफ रेन एरर इन द मीन वैल्यू ऑफ रेनफॉल इज नॉट एक्सीड 10 सेंटीमीटर। वो ये कह रहा है कि अब यहाँ पे आपको अलाउबल एरर नहीं दे रखा है, यहाँ पे अलाउबल एरर आपको गिवन नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसमें जो भी मेरा मीन है, इसने ये लिखा है रेनफॉल इज़ नॉट टू एक्सीड 10 सेंटीमीटर, जो बारिश हो रही है वो आपकी 10 सेंटीमीटर से एक्स्ट्रा होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू मीन रेनफॉल। तो हम अलाउबल एरर निकालने के लिए सिंपल जो भी हमारी जो रेनफॉल इससे एक्सीड नहीं हो सकती है उसको डिवाइड कर देंगे मीन रेनफॉल से, और मीन रेनफॉल को हमें निकालने के लिए सिंपल पता होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो भी मेरी रेनफॉल है सभी स्टेशन पे वो, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो भी मेरे टोटल स्टेशन है वो। अब सिंपल वही फॉर्मूला एन इजिकल टू क्या लगाया आपने, CB अपॉन ई क्या है परमेबल एरर, और ये जो आपका स्क्वायर। CB क्या बताया था मैंने, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इन अ रेनफॉल एट अ गिवन स्टेशन, ये है। और यहाँ पे सारे वैल्यू आप पुट कर दोगे, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन x माइनस एक्स बार n-1। तो यहाँ पे जो भी मेरी दे रखा है आपका 120 सेंटीमीटर माइनस वो 96 जो आपने मीन निकाला है, वो जो आपने मीन निकाला है यहाँ पर, मीन कैसे निकाला है आपका, सिंपल टोटल जो भी आपका सम ऑब्जर्वेशन आया है अपॉन x से, तो आपका जो मीन आया है वो कितना आया है 71.5 आया है, 71.5 आया। आप कर सकते हैं इतना तो आराम से। तो उस सब में हम लोगों ने इससे जो फॉर्मूला है उसको पुट करके, और जो मैंने टोटल स्टेशन कितने बताए थे आपको 8 माइनस 1 7, तो यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया आपको। अब इसके बाद आपको इसे CB आपको निकालना, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100, वही फॉर्मूला है। बस जो एरर है इसमें आप मैंने क्या बताया, जो एरर होगा वो वहाँ पे क्या 10 सेंटीमीटर जो कि एक्सीड नहीं कर सकता है किसके कंपेयर में, मीन के, तो उसको हम डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका ये एरर निकल के आएगा, अलाउबल एरर वेरिएशन इन रेनफॉल निकल के आ जाएगा आपको। बस सिंपल इस फॉर्मूले में पुट कर देना है तो आपके कितने आ गए, टोटल ऑप्टिमम नंबर ऑफ स्टेशन कितने हैं 10 हैं। पर इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हाउ मैनी एडिशनल रेन गेजेस स्टेशन विल बी रिक्वायर्ड इफ़ द डिजायर्ड लिमिट फॉर एरर इन द मीन। आपको इसने पूछा एडिशनल रेन गेज स्टेशन कितने रिक्वायर्ड होंगे, तो आपको कितने आए, टोटल 10 आए। 10 माइनस 8 कर देंगे क्योंकि मेरे स्टेशन कितने थे 8, तो 10 माइनस 8 कर देंगे तो मेरे एडिशनल रिक्वायर्ड कितने हो गए, ये आपके 2 आ गए। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। दोनों क्वेश्चन बहुत इजीली और आराम से समझ सकते हैं आप। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें रन ऑफ कैलकुलेट करने के लिए जो कोरिलेशन होता है प्रेसिपिटेशन और रन ऑफ का, उस पर एक न्यूमेरिकल आता है जो कि आप देख रहे हैं ये फॉर्मूला। ये अभी जो मैंने अभी RPSC मेंस का एग्ज़ाम दिया था उसमें भी आया था ये क्वेश्चन, BPSC में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था इसी के बेस पर। ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है
एसएससी जेईई हो चाहे कोई सा भी हो, ये तीनों क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं, इसलिए आप अच्छे से ध्यान से इसको पढ़ें और समझें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके बाद देखना है आप एक चीज़ और जान लेंगे, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है ये वाला। इन इंडिया वाटर ईयर जो टेकन लेते हैं हम 1 जून से 31 मई के बीच में लेते हैं। अब देखते हैं, रन ऑफ को कैलकुलेट करने के लिए हम हाइड्रोग्राफ और यूनिट हाइड्रोग्राफ का यूज़ कर सकते हैं, रेशनल फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं, एम्पेरिकल फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं, और इन्फिल्ट्रेशन कर्व को यूज़ कर सकते हैं, और यूज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रन ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। गिवन बिलो आर द मंथली रेनफॉल वैल्यूज एंड करस्पॉन्डिंग रन ऑफ वैल्यूज फॉर अ पीरियड ऑफ 10 मंथ। 10 मंथ के पीरियड के लिए आपने रन ऑफ और प्रेसिपिटेशन की वैल्यू दे रखी है आपकी। ठीक है, अब हम लोग क्या उस रन ऑफ और प्रेसिपिटेशन की वैल्यू दे रखी है, वहीं से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। होता क्या है, जैसे पहले समझते हैं इसको अच्छे से। ये ग्राफ होता है आपका किसके, रन ऑफ और प्रेसिपिटेशन। जो भी मेरा बारिश हुई है उसका डाटा कलेक्ट करने के बाद एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, और रन ऑफ प्रेसिपिटेशन के बीच में अगर स्ट्रेट लाइन बन जाती है तो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होता है कि इक्वेशन y = mx + c, mx + c। तो वही है, यही सिंपल है। तो हमें जो स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है इसको इसमें यूज़ करना होता है हमें। तो जो y है वो क्या है, मेरा r है, रन ऑफ है मेरा, और m क्या है यहाँ पे, जो मेरा कांस्टेंट लिया है मैंने a, और जो p क्या है प्रेसिपिटेशन जो x है, और जो मेरा c क्या है, जो मेरा b है। इसी में आप पुट कर देंगे और वहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। अब a और b के लिए यहाँ पे फॉर्मूला फॉर्मूला हमें गिवन होता है, उसकी हेल्प से हम लोग a और b कैलकुलेट करते हैं। देखते हैं हम लोग पहले कैसे। a = क्या दे रखा है आपका, n समेसन PR माइनस समेसन P माइनस समेसन R। R क्या है आपकी प्रेसिपिटेशन रन ऑफ है, ये सारी की सारी वैल्यू हैं, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। और B के लिए आपका ये फॉर्मूला दे रखा है, समेसन रन ऑफ माइनस A समेसन प्रेसिपिटेशन अपॉन n, ये आपका n है। ठीक है, आपको सिर्फ गिवन क्या होगा, आपको गिवन होगा ये चीज़, रन ऑफ प्रेसिपिटेशन आपको गिवन होगा यहाँ पे। और अब आपको इस फॉर्मूले की हेल्प से ये आपको कैलकुलेट करना है। तो पहले आपको क्या, जब आपको का पी स्क्वायर निकालना पड़ेगा, समेसन पी स्क्वायर निकालना पड़ेगा, और आपको क्या निकालना पड़ेगा, पी आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो प्रेसिपिटेशन जो दिया है उसका स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर 16, 22 का 484, और 28 का सारा स्क्वायर कर देंगे हम लोग। इसी तरीके से पी इंटू आर, ये वैल्यू आपकी निकल आएगी। तो यहाँ पे आपका समेसन आर निकल के आ गया, समेसन पी निकल के आ गया, समेसन पी का स्क्वायर निकल के आ गया, समेसन पी आर निकल के आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पर लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई एग्जामों में आता है। समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। तो इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी। एन क्या है आपके, जो भी आपके टोटल स्टेशंस हैं या आपकी जो रेनफॉल रिकॉर्डेड हुई है 10 महीने के लिए वो है आपकी। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे पुट कर दी 10 माइनस समेसन पी आर की वैल्यू कितनी आई आपकी यहाँ पर, ये आप देख रहे हैं 653 आई गई। और उसके बाद आपका जो समेसन पी माइनस समेसन आर, ये आपका निकल के आया है कितना, जो भी समेसन पी आया है आपका और समेसन आर आया है उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका 4096 आ गया ये आपका, यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ पर। उसके बाद ये देख रहे हैं आप 10, और 10 के बाद फिर क्या है, समेसन पी स्क्वायर की वैल्यू आपको गिवन है ये 2083 माइनस समेसन पी का स्क्वायर। समेसन पी आपको क्या है, ये समेसन पी इसका 123 का स्क्वायर कर देंगे तो 5129 आ जाएगा आपको। ये वैल्यू पुट करेंगे तो 0.427 आ जाएगा यहाँ पे। इसी तरीके से बी के लिए हम लोग ये फॉर्मूले में पुट कर देंगे, समेसन आर आपको सब चीज़ आपको गिवन है, और इसकी हेल्प से हम आपको बी भी निकाल लेते हैं। अगर कभी कभी होता है क्या है, अगर आपको मान लो प्रेसिपिटेशन निकालना हो या रन ऑफ निकालना हो और ए और बी की वैल्यू गिवन ना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, ए और बी की वैल्यू क्या पुट कर लेते हैं 4.7 और बी की वैल्यू -6.2। ये वैल्यू आप पुट करके प्रेसिपिटेशन या रन ऑफ निकाल सकते हैं इनकी हेल्प से। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा जो मैंने समझाया है ना। अगला सब्जेक्ट कौन से स्टार्ट करना है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा।